हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है इस डायबिटीज के सीरीज में, जहां हम कई प्रकार के टेस्ट करते आ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको बता रहा था कि हम विभिन्न प्रकार के टेस्ट करते हैं जिन्हें डायबिटीज है और हम ये टेस्ट क्यों करते हैं। आज मैं डायबिटिक फुट के विषय में विस्तार से बताऊंगा। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को गंभीर तौर से पैरों में जख्म हो गए हैं, जिसके कारण उनके पैर निकालने या फिर काटने पड़े। क्या आप जानते हैं इन समस्याओं का परिहार्य या इनका निवार्य किया जा सकता है? कई बार मैंने सुना है कि किसी व्यक्ति का पैर निकाल दिया गया। यह सुनकर मुझे दुख होता है कि हम डॉक्टर्स होने के बावजूद हमने कुछ मदद नहीं की। वैसे तो इस तरह की गंभीर समस्याओं को, मतलब डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। अगर आपने अपने शुगर्स को कंट्रोल में रखा तो कम से कम साल में एक बार आपको डायबिटिक फुट की थरो जांच करवानी चाहिए। कई क्लिनिक्स में और कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स मधुमेह के मरीजों के पैरों की जांच ही नहीं करते और मरीजों के पास भी इतना वक्त नहीं रहता और कहते हैं कि वक्त नहीं है और पैरों की जांच नहीं करवाते। कम से कम साल में एक बार अपने सॉक्स, अपने शूज़ या अपने चप्पल उतारकर सुकून के साथ पैरों की जांच करवानी अनिवार्य है। हम ये जांच करते हैं कि आपके पैरों में अल्सर तो नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन सही तो है और आपके पैर की नसें तो ठीक हैं। ये जांच एक छोटे से औजार की मदद से करते हैं, जैसे कि एक ट्यूनिंग फोक, जिसे हम बायोसिमेट्री कहते हैं। इससे हमें आपके पैरों की नाड़ी को महसूस कर ये पता चल जाता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आपके टेम्परेचर को देखकर, मतलब गर्म है या ठंडा, उससे भी आपके पैरों को मात्र छूकर या फिर देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके पैरों की कंडीशन क्या है और आपको क्या समस्या है, उसका हमें पता चल जाता है। और इसके अलावा हम कुछ स्पेशल टेस्ट भी करते हैं। मिसाल के तौर पर एक टेस्ट है जिसे हम बायोटिसियोमेट्री कहते हैं, जहां हम मरीज को लिटा देते हैं और एक मशीन है जो हम पैरों पर रखकर वाइब्रेट करते हैं। अगर आपको वाइब्रेशन का एहसास हुआ तो नॉर्मल है। मान लीजिए कि हमने वाइब्रेशन बढ़ाया और आपको उसका एहसास नहीं हुआ, तो मतलब ये कि आपके पैरों में एहसास नहीं है, मतलब सेंसेशन नहीं है। यह बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए कि कल का दिन आपने कहीं पैर रखा, मतलब एक नोकीली चीज़ पर या फिर किसी कांटे पर या कीले पर, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आपके पैर में सेंसेशन या एहसास नहीं है। तब हम आपको सतर्क करते हैं कि आपको हमेशा जूते पहने रहना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, जिससे आप पैरों की गंभीर समस्या से बचाव कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इस समस्या को हम ब्लड सर्कुलेशन अफेक्शन या पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज कहते हैं। अगर आपको पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज है तो आपके पैरों के ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है और दर्द होने लगता है और कुछ देर चलने के बाद आपको रुकना पड़ता है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद होता है। अगर ये जानना चाहें कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक है या नहीं, इसके लिए हम केवल अपनी उंगलियों को पैरों पर रखकर आपकी नाड़ी को महसूस कर जान सकते हैं। उससे भी आसान और सरल तरीका है जिसे हम डॉपलर टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम डॉपलर प्रो को पैरों पर रखते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर और ब्लड वेजल्स में खून के बहाव को देखकर और पैरों के प्रेशर को देखकर कह सकते हैं कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन सही है या नहीं। अगर समझ लीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है और आपके नसों को क्षति पहुंची है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को और नर्वस फंक्शन को सही करने के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है, मतलब 50 या 80% ब्लॉक हो चुका है, तब हम एंजियोग्राम करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ब्लॉक हुआ है और इस ब्लॉक को हम खोल सकते हैं, जैसे कि दिल के ब्लॉक को खोला या रिलीव किया जाता है। इस तरह आप गैंग्रीन होने के खतरे से बच सकते हैं। तो कृपा कर याद रखें, जब भी आप सालाना जांच के लिए डायबिटिक चेकअप के लिए आते हैं तो पहली बात आप अपने पैरों की जांच करवाएं, दूसरी बात डॉपलर टेस्ट ज़रूर करवाएं और फिर बायोटिसिमेट्री टेस्ट करवाएं, जिससे आपकी नसें और ब्लड सर्कुलेशन का सही पता चल जाएगा और इससे आप अल्सर्स के होने से सुरक्षित रह सकते हैं और पैरों में सेलुलाइटिस और जख्म होने से बहुत बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ख़ास किस्म के जूते हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने पैरों पर पड़ने वाले भार को कम कर सकते हैं और आप कैलसिस और कांटों से होने वाले जख्म से बच सकते हैं। अगली बार
जब भी आएंगे तो फुटवेयर लेना न भूलें और हम आपको रेडीमेड जूते मुहैया कराएंगे या फिर आपके साइज के हिसाब से बनवा कर देंगे ताकि आपके पैर सुरक्षित रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियोस में हम आपको डायबिटीज होने के बावजूद कैसे ये खुशहाल और स्वस्थ जीने के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।